हाय दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो ये मेरे पास स्टॉल काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था। मैं रोज़ सोचती थी आखिर इसका करूँ क्या? आज मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा चलो इसका कुछ ऐसा बनाते हैं कि यार जो ये कुछ अलग और डिफरेंट हो। तो देखिए कुछ इस तरह का है, पूरा मतलब इसमें डिज़ाइन जो है वो मुझे अच्छी लग रही थी और कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी इतनी सर्दी है कि इसको मैं पहन सकती हूँ। तो बस उठा के लाई, इसको फैलाए, इसकी डिज़ाइन देख के तो मेरा मन मतलब और कलर पर्पल। आजकल मुझे पर्पल कलर कुछ ज़्यादा ही बनाने को मिल रहा है। पिछला वीडियो देखा ना मैंने साड़ी पर्पल कलर की थी, उससे लहंगा बनाया था। इससे भी कुछ अच्छा बनाते हैं, तो इस डिज़ाइन को मुझे कुछ इस तरह से बनाना है कि मतलब थोड़ा मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ना दिखे। तो मैंने सबसे पहले फैलाया, फिर इसको डबल फ़ोल्ड किया और जितनी लेंथ मुझे चाहिए उतनी लेंथ का मैं पहले कट कर लेती हूँ एक पार्ट। क्योंकि इसकी डिज़ाइन को मुझे प्रॉपर ही चेंज करना है, जैसा दिख रहा है वैसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखाना है, इसको अलग ही वे में बना के तैयार करना है। तो बीच से निशान लगाया और कट करने बैठी तो यार मेरे बेटे ने क्या किया है, अब लेकिन वो बड़ा हो गया उसका ए, उसने कैंची खराब कर दिया। वो मेरी कैंची चल ही नहीं रही थी। पता है कहाँ से लाई थी? लुलु मॉल से लाई थी, 3 साल हो गए थे, अभी लगवाई नहीं थी, इतनी अच्छी थी पर पता नहीं उसने क्या कट किया, वो बिल्कुल काम करना बंद कर दी। अब सोच में पड़ गई क्या करूँ? एक छोटी कैंची नई पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो इसी से कट करती है। आज मैंने पूरे का पूरा कपड़ा इसी छोटी-सी कैंची से कट किया है। अब सोच रही हूँ या तो लगवाने जाऊँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 कैंची हैं, सारी मेरी गड़बड़ हो गई हैं। या फिर नई एक और मँगवा के लूँ। तो देखती हूँ क्या सोचती हूँ। तो मैंने अब इस तरह से डबल फ़ोल्ड कल कपड़े को किया और अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो साइड की डिज़ाइन है उसको मैं बीच में लेके आऊँगी। वो जो बीच की डिज़ाइन है उसको मैं साइड में लेके जाऊँगी। ऐसा ही करना है मुझे, क्योंकि मुझे बीच की डिज़ाइन प्रॉपर चाहिए सीधी और साइड की तो मुझे उतना मतलब जो साइड की डिज़ाइन है वो प्रॉपर बीच में चाहिए और जो साइड की बीच की डिज़ाइन है वो मैं साइड में लेके आऊँगी। तो मैंने क्या किया, शुरुआत से अपने आर्म जो शोल्डर है उसकी नाप ली और जो आगे पट्टी लगी हुई है 2 इंच की पर्पल कलर की प्रॉपर, उसको मैं नाप में नहीं गिन रही हूँ, उसको अलग कर रही हूँ। शोल्डर और चेस्ट वगैरह मैंने अपने लिए जितने हैं, फिर तो अपने अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो कुर्ती बनाऊँगी, तो कुर्ती भी बनाऊँगी तो वो भी एकदम अलग और यूनिक स्टाइल में जो आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। सिंपल ईज़ी कोई वैसी नहीं बना रही हूँ, देखते जाइए। बस उसकी कटिंग अभी यार शुरुआत में आपको ऐसी दिखेगी, लेकिन लास्ट में जो मैं उसका गला और सब कुछ अलग बनाऊँगी। तो मैंने इस तरह से कट किया, देखिएगा मेरे आर्म होल बीच के जो पार्ट में उसमें आ गए और बीच में इस तरह से आ गए। अब बीच के पार्ट को हमें इसको इस तरह से सिलेंगे आगे जाके कि ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो चलिएगा इसको बनाना है मुझे कोट नेक में, जिस तरह से कोट कॉलर होती है वैसे ही। तो इसके शोल्डर हम लेंगे 4 इंच, क्योंकि हमें कॉलर होगा तो थोड़ा-सा ढीले ही सही रहते हैं और इसका जो गले की चौड़ाई है वो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। चौड़ाई गले की 3.5 इंच ले रही हूँ और गहराई इसकी 4 इंच ले रही हूँ। इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल राउंड में नहीं, थोड़ा-सा वी नेक देते हुए, वी शेप देते हुए इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसको कट कर लेते हैं। बस यही छोटी-सी कैंची से आज मैंने पूरा कट किया और इस ये नेक को भी जो कटिंग वाला पार्ट है उसको सँभाल के रखेंगे, आगे हमारा काम आएगा। इसीलिए इसको रखते हैं सँभाल के। देखिएगा इस तरह से मैंने कोट न मतलब कॉलर नेक के लिए इसी तरह से कट करेंगे कपड़े को। अब हम बैक पार्ट को भी कट कर बैक पार्ट में, लेकिन मैं सेम वही करूँगी जैसा कपड़ा है, बीच का पार्ट है वो बीच में ही रखूँगी और साइड का पार्ट हटा दूँगी। वो प्रॉपर ही हट जाएगा, थोड़ा बहुत आएगा साइड में। तो क्योंकि पीछे कुछ अलग और आगे कुछ अलग बहुत सुंदर लगेगा यार बनने के बाद। देखते हो और बैक की कॉलर के लिए मैं हाफ इंच पर निशान लगा के हल्का-सा राउंड दे दूँगी, बिल्कुल हल्का-सा और बस इसको कट कर लेते हैं। बस इतना ही हमें पीछे के पार्ट में नेक कट करनी है। देखिएगा हमारी नेक भी कट हो गई है। अब जो फ्रंट की नेक थी उसको रख लिया था हमने अलग। अब एक कपड़ा और लिया है जिसकी चौड़ाई 11 इंच और लंबाई 13 इंच ली है मैंने और इसको इस तरह से पेस्टिंग से प्रेस करके रख लिया है, जिससे ये थोड़ा-सा थिक हो गया है। अब इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से
और फिर बीच में अच्छे से निशान लगा लेंगे। अब जो हमारा गले का पार्ट था उसको हम रखेंगे। अब हमारी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम इसमें नहीं नापेंगे, जो इसमें पर्पल कलर का है, सिर्फ वही जितने हमने नाप में लिया है सेम उसी के अकॉर्डिंग हम इस पे रख के कट कर लेते हैं। ईजी, बहुत आसान तरीका, बहुत ही ईजी तरीके से बिल्कुल कोट नेक में आपकी कॉलर आएगी, बहुत सुंदर लेयर लगने के बाद लगती, बनने के बाद लगती है। अब गले की हम लंबाई लेंगे 8 इंच पर, इस तरह से निशान लग, क्योंकि कॉलर नेक है तो ये अगर हम छोटा लेंगे तो फिर हमारे गले में नहीं जाएगा, सर में नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम 8 इंच पर, मैंने तो 8 इंच पर लिया है। आप अपनी अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहती हैं तो, और नहीं बनाना चाहते हो कोई बात नहीं, सेंटर से इस तरह से निशान लगाएँगे जहाँ 8 है, मतलब 8 इंच आ रहा है वहीं पर। अब यहाँ से गले का हम जहाँ से है वहाँ से लेंगे 2 इंच पर, हमने इस तरह से रखा, जहाँ से मतलब बंद है, कटना है वहाँ पर, और निशान लगा लिया। अब सीधा हम इस तरह से हल्का-सा तिरछा करती हूँ, मतलब आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर, इतने पे हम तिरछा ही निशान लगा लेंगे दोनों, सेंटर से जो लाइन खींची है उसकी दोनों साइड, क्योंकि हमें इसमें सिलाई भी लगानी है। तो चलिएगा, इतना तो मेरा काम हो गया, और जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था, उस पे हम थोड़ी-सी हल्का-सा कट लगा लेंगे, और बस जितनी हमें गले की पट्टी की चौड़ाई चाहिए उतनी हम 2-2 इंच पे, मैंने 2-2 इंच लिया है, तो उस तरह से मैं निशान लगाते हुए नीचे तक आऊँगी और गले की कटिंग आसानी से कर लेते हैं। कितना ईज़ी तरीका है। आपको नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा भी बताऊँगी, आगे भी अगर बनाया, और इस तरह की नेक शायद मैंने पहले भी बनाई है, याद नहीं है। इस तरह से गला कट गया है, अब हमको कुर्ती को लेना है, कुर्ती के दोनों पार्ट को पहले हम स्टिच कर लेते हैं, बीच से इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। जो पर्पल कलर की वो पट्टी पूरी मुझे दबानी है, और जो लाइन बनी हुई है वहीं से मैं सिलाई लगा दूँगी। सो इस तरह से सिलाई की, प्रेस किया अच्छे से, और देखिए गला मतलब पूरा कपड़ा निकल के आया। अब गले को रखेंगे अंदर की साइड सीधा और बाहर की साइड उल्टा, और इस तरह से जहाँ से हमने आपको पिन अप कर लेंगे, और जहाँ से मैंने कट लगाए थे 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ, वहीं से हमको सिलाई करना है। तो पहले पिन लगा के तैयार कर ले, देखिएगा जहाँ मैं बता रही हूँ वहीं से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी, नीचे को जाऊँगी, फिर ऊपर को, फिर वहाँ तक। बस बीच में हल्का-सा गैप है नीचे जो जाते हैं, तो इसकी सिलाई अच्छे से करें, ध्यान से करें। इधर-उधर ऊपर-नीचे चढ़ गई तो आगे कट करने में हमें दिक्कत होगी। तो इस तरह से मैं सिल के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा, ये सिलाई मशीन मेरी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो में टैग होगी, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने इसको कट कर लिया, बीच से अच्छे से कट करें, नी मतलब बहुत ही आराम से, नहीं तो कपड़ा बहुत जल्दी कट जाएगा धागा, और गड़बड़ हो जाएगा पूरा गला। तो इस तरह से मैंने पलट के सीधा किया। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगा लेते, वहीं तक लगाएँगे 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ, पूरे में नहीं लगाएँगे। तो इस तरह से लगा के तैयार कर लेते हैं, और पीछे भी जो गला है उसको भी जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा ये लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, जो गले के पीछे पट्टी है उसको भी फ़ोल्ड कर लेना है। इसमें बड़ी-बड़ी स्टिच, मतलब कच्ची सिलाई लगा के तैयार करना है, क्योंकि आगे हमें तुरपाई में अच्छा मतलब आसानी होगी। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से फ़ोल्ड होगा ये गला। अभी लेकिन हमें कॉलर वगैरह कट करनी है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पीछे के पार्ट के शोल्डर वगैरह जोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो ये तो जोड़ के तैयार हो गया। अब करते हैं हम गले की नेक की, मतलब कॉलर की कटिंग। उसके लिए नाप लेने के लिए जहाँ से हमने 2 इंच सिला था उसके बाद से हम नाप लेंगे। 2 इंच को हम छोड़ देंगे इस तरफ उस तरफ, और फिर सिलाई मतलब करना शुरू करें। कोई-कोई मतलब 1 पॉइंट हाफ इंच भी लेता है, मैंने इसमें 2 इंच लिया है, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाता है। तो ये मेरा 17 इंच आया पूरा गला। अब मैं इस बुकरम मतलब पेस्टिंग लूँगी, पेस्टिंग की जो मैंने चौड़ाई ली है वो 4 इंच ली है, और लंबाई अपनी थोड़ा-सा ज़्यादा ली है अभी लेकिन आगे बताती हूँ। तो फिर नीचे से मैंने 3 इंच पर निशान लगाया और पूरी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब किनारे से मैंने 3 पॉइंट हाफ इंच मतलब 3.5 इंच पर निशान लगाया इस तरह से, और फिर जितनी हमें तैयार चाहिए कॉलर की नेक उस पर भी निशान लगाया। ये मैंने ली थी 8 पॉइंट हाफ इंच। अब ऊपर से 1 पॉइंट हाफ इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएँगे, और नीचे भी थोड़ा-सा कॉर्नर देते हुए निशान लगाएँ, और फिर जो हमने वो 3.5 इंच पर निशान लगाया और 1 पॉइंट हाफ इंच पर निशान लगाया, उसको उन दोनों को हम एक-दूसरे से मिला देते हैं। मिलाने के बाद हल्का-सा राउंड देते हुए इसको कट कर लेते हैं, बिल्कुल मतलब राउंड देते, कॉर्नर नहीं आना चाहिए, राउंड देते हुए हम इसको
कट कर लेते हैं। इस तरह से कट हो गया। अब नीचे साइड भी हल्का-सा हम राउंड देते हुए इसको भी मतलब हाफ से भी हाफ इंच का दिया है और जो राउंड में है ऊपर की साइड वो हम जोड़ेंगे कुर्ती में और जो नीचे की साइड है उसमें हम दूसरा कपड़ा जोड़ देंगे, ऊपर की साइड आएगा कॉलर के। तो मैंने एक कपड़े पे इसको प्रेस कर लिया है और अब जो नीचे की साइड था उसको हम जो मतलब कुर्ती में लगना है उसको हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये जो साइड है वो फ़ोल्ड किया है वो कुर्ती में लगेगा, ऊपर की साइड दूसरे कपड़े में अटैच हो। दूसरा कपड़ा लिया मैंने इस तरह से इसको रखा और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे साइड तक सिल लेंगे इसको, पक्की सिलाई मतलब कर लेंगे। तो चलिए सिलाई मशीन के पास अब तो मेरी सिलाई मशीन से घंटों का काम मिनटों में मैं कर लेती हूँ, ना हाँ कंधा दर्द देता है ना कुछ। अब इसमें छोटे-छोटे कट कर लेते हैं और इसको पलट के सीधा कर लेती हूँ और कर चलते हैं प्रेस के पास, इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तभी बढ़िया तरीके से आएगी। तो ये प्रेस हो गई एकदम बढ़िया हो गई है। अब चलते हैं कुर्ती के पास, कुर्ती में इसको अटैच करना है कैसे? तो पहले फ़ोल्ड करूँगी, सेंटर में इसका निशान लगाऊँगी और फिर इसको इसमें मतलब कुर्ती के भी हम सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने कुर्ती के गले को पकड़ा और इसका भी सेंटर में निशान लगा के तैयार कर लिया। अब चलते हैं अपनी नेक के पास और इसको इस तरह से मतलब कॉलर के पास सेंटर दोनों के पॉइंट को मिलाते हुए और जो एक कपड़ा सिंगल अलग से लगाया था हमने वक्रम नहीं लगी है मतलब पेस्टिंग नहीं लगी है, उसको हम इस पे पकड़ेंगे। पहले सिंगल कपड़े को ही हम इस पे सिलेंगे। तो चलिएगा इसको हम सिल के तैयार कर लेंगे। एकदम फिनिशिंग तरीके से बढ़िया तरीके से ये सिल गया। अब हम जो ऊपर का कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया था पहले से ही उसको रखते हुए और सिलाई को अंदर करते हुए हमें फिर सिलाई लगाना है इसके ऊपर। तो चलिएगा इसको भी हम बढ़िया तरीके से सिल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिलाई करेंगे जो हमने मतलब पहले से ही फ़ोल्ड कर लिया था तो ज़्यादा झंझट भी नहीं होती, उसको आप निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाल सकना हो तो नहीं निकालें। तो देखिए कॉलर बन के तैयार हो गई मेरी नेक पूरी मतलब गला पूरा तैयार है। अब हम इसमें स्लीव्स लगा के तैयार कर लेते हैं। तो बेकार पड़ा हुआ था मेरे पास ये स्टॉल, तो मैंने इससे इतना सुंदर यार बहुत अच्छा इसमें आप कोट शर्ट भी बोल सकते हैं, कुर्ता भी बोल सकते हैं, कुर्ती भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलो बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो सच में ये जो कॉलर वाले सूट वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा बीच में मुझे फीका लगा मैंने कहा चलो बटन लगाएँ लेकिन सेम कलर के नहीं थे, तो इनको रंग-बिरंगे बटन को भी हम सेम कलर का बना लेते हैं। तो इसी का जो कपड़ा हुआ था बचा हुआ था, तो इसमें जो पर्पल कलर का प्लेन कपड़ा था वो इसमें यूज़ करूँगी। इस तरह से कपड़े को लपेटूँगी और बाँध के अच्छे से स्टिचिंग करके पूरे में बटन लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये है जुगाड़ू आइडिया, सब कुछ जुगाड़ से बन के तैयार हो गया मेरा कुर्ता और चलिएगा अब आपको पहन के भी दिखाती हूँ कि आखिर और मैंने स्लीव्स काफ़ी लूज़ बनाई हैं इसमें, मतलब फिटेड नहीं बनाई और फुल स्लीव बिल्कुल जो हमारी बाजू है नीचे उन तक आ जाएँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया। इसका मुझे नीचे का पैजामा कुछ नहीं समझ तो मैंने जीन्स ही डाल लिया, बहुत सुंदर लग रहा है और मेरे पास यूँ ही पड़ा हुआ था बताइएगा। और इस तरह की अगर स्टॉल वगैरह जाए मार्केट 100 रुपए में मिल जाती है यार, उससे 100 रुपए में कुर्ता बना लो, कितना अच्छा है, सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया लग अभी तो हम इसको मार्च तक पहन सकते हैं, इतना मतलब ज़्यादा नहीं है। तो नेक वगैरह अच्छी लगी, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आप पिछला वीडियो भी देखिएगा, बहुत सुंदर-सुंदर आइडिया और आगे भी बहुत अच्छे आइडिया लेके आई हूँ। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पसंद आता है तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सुंदर आइडिया के साथ क्योंकि अभी हाल में बहुत अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ लेके आनी है। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक मत करना यार, लाइक ही कर देना जो मर्ज़ी